सर एक सवाल है सर, आपको कब लगा कि आप संतुष्ट है अपने जीवन के संघर्ष से? नहीं है कोई हम नहीं खुश है भाई। हैं। दो बातें अलग हैं। देखिए संतुष्टि क्या है ना कि अब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव आ जाए तो संतुष्टि का भाव है। और मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, तो मुझे लगता है कि तो पूरी दुनिया मेरे लिए छोटी है। देखिए मैं अभिलाषी नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनानी है, मतलब मैं अपने आप को लेकर क्लियर हूँ इस बात पर। लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, मुझे राजनीति भी नहीं करनी है। मुझे किसी ने पूछा वहाँ प्रयागराज में, सर इतने बच्चे हैं ऑफलाइन सेंटर डालने आए क्या आप? मैंने कहा भैया गलती से भी इस लाइन को भी क्लिप में मत डाल देना, हम कोई सेंटर वेंटर नहीं डालेंगे। हमें डालने में गलत क्या है? आप एक बात नहीं बेटा सर मिलने आए अच्छी बात है, मतलब वो व्यवसायिक नहीं कर उद्देश्य में वो गलत और और उसमें सही सेवा है। कर सकते हैं सर अपना। नहीं, हम अपना आपने व्यू पूछा इसलिए बता रहे हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं इस माध्यम से आप लोगों से मिल सकूँ, है ना? इसमें कोई कमर्शियल, कुछ बच्चे मिलकर के तारीफ करने लगे सर कोर्स बहुत अच्छा, कुछ नहीं करना है, आपको तारीफ भी नहीं करनी है। मिलने व्यवहारिक रूप से आए हैं क्योंकि हम आप लोगों से संवाद स्थापित रखना चाहते हैं। हाँ जी, सर अगर जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर ये बोले तो गलत है। संघर्ष के साथ प्रेरणा कहाँ से आई? यही तो मैंने बोला गलत है, मैंने लाइन नहीं बोलना है। मैं संतुष्टि की परिभाषा को अगर तो मुझे संतुष्टि क्या है, तो एक लाइन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर वो ये बोलता है तो वो गलत बोल रहा है। हर समय की कुछ फेजेस बना दिए हैं। ब्रह्मचर्य में ज्ञान अर्जन करना है, उसके बाद का जो गृहस्थ आश्रम है उसमें तो खूब कमाना है, और जो कमा करके धन अर्जन किया वानप्रस्थ आश्रम में उसको लोगों को देना है, उस ज्ञान को भी बांटना है कि सुनिए हमने इस तरह से ये बिजनेस किया था, सुनिए हमने इस तरीके से ये चीज़ पैसा अर्जित किया, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, उन्हें सक्षम बनाना है। और संन्यास आश्रम में जिस तरह से मैं आज आप लोगों के बीच घूम रहा हूँ, इस तरह से घूमने निकल जाना है, वही ठीक है। अब वो क्या गया, आज के युग में ज्ञान कहीं से भी मिल जा रहा है और कोई भी स्थिर केंद्र नहीं है कि ज्ञान इसी रूप में पाया जाए। तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी फेज़ में हम लोग हैं, हम कौन से आश्रम में हैं नहीं पता है। हम ब्रह्मचर्य में रह के गृहस्थ की पालना में कई लोग निकले हुए हैं, 21-21 साल की एज में शादी वादी कर ले रहे हैं, है ना। फिर दूसरा बात क्या हो रहा है, कुछ लोगों को अत्यधिक ज्ञान हो जा रहा है तो वो कंठी माला उठाकर संन्यास में ही 21-25 में निकल ले रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान का सही दिशा से प्राप्त होना, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर की दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप सब भाग लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से लेंगे ना। तो जो परिपाटी हमारे पूर्वजों ने बनाई है, आश्रम व्यवस्था में संस्कृति हमारी विकसित हुई है, उसको माना जाएगा तो निश्चित ही हमें लाभ है। सर इसीलिए हम जैसे मतलब मैं पार्ट टाइम अपना टीचिंग करता हूँ और सर शाम को मतलब शाम को बच्चों को पढ़ाता हूँ, सुबह खुद पढ़ता हूँ, और सर हर संडे को सुबह 4 बजे 80 घाट चलाता हूँ, आरती देखता हूँ, उसके बाद क्योंकि अब कंफ्यूज है ना, कारण क्या है देखिए, आपने फिर से वही अभी मैंने जो लाइन कही 80 घाट की भी आवश्यकता आपको लग गई, पैसे की भी आवश्यकता लग गई, पढ़ने की भी आवश्यकता लग गई। देखिए आवश्यकता अगर है कि मेरे पास धन अर्जन होना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है मेरी, तब तो आप कुछ भी करिए, सब वैलिड है। लेकिन जिस एज में, जैसे उन्होंने पूछा ना यूनिवर्सिटी के समय को कैसे जीना चाहिए, यूनिवर्सिटी का वो काल है जिस समय बढ़िया चलिए। अच्छा अब दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करिएगा, पहले आप सबके चेहरे आपने ऑब्जर्व किए, उनमें से आप पाएंगे कि किसी के चेहरे पर वो चमक, जो अपन बोल रहे हैं देखते लगे कि यार गुरु यार तुम क्या खाते हो यार, मतलब चमक रहे हो, है ना। एक तो वो मिसिंग है। कुछ लोग कह सकते हैं सर वो बहुत अच्छा खाने से आता है, नहीं, खुश पसीना बहाई है, पसीना बहाने से आता है। हमारी शकल पे सिर्फ चमक है क्या? लवली लगाते हैं भाई। तुमने जिस रूप में ये सवाल पूछा केवल अटेंशन प्राप्त करने के लिए था, अभी तुम जिस स्तर पे हम बात कर रहे हैं नहीं कर पाओगे, आराम करो, बैठो, पहचान रहे हो? कोई बात पहचान रहे हो सर? अरे हम गुस्सा नहीं भाई। तो दूसरा एक पॉइंट हम और कह रहे थे कि एक शरीर पर भी ध्यान दिया जाए ना इस एज में। शरीर में मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी के कालखंड में आप सब लोगों के 2-2 रोटियां अपच कर दे रही हैं, है ना, 2 रोटी खा लिया, अरे गुरु यार पेट निकल आए। और याद करिए अपने पिताजी से पूछिएगा, यार गुरु हम खाना भूल जाते थे तब तक खाते थे, इतना मिठाई हम खा लेते थे कि हमें पता नहीं चलता था, क्या कारण था भाई? शरीर बनाइए पहले, मजबूत शरीर जो है ना वो हर संघर्ष के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आज समाज में आप कहीं खड़े हैं, आप सोचिएगा अपने शरीर को लीजिए और लेकर के अपने परिवार की माता बहनों के साथ निकल जाइए यात्रा पर, अकेले जाइए, आप खुद से क्या फील करिएगा कि आप सुरक्षा देने की स्थिति में हैं। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं, हम इनडायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि आप कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे तभी सुरक्षा देंगे, नहीं भाई,
शारीरिक सौष्ठव ईश्वर ने दिया है, आपको प्रदत्त है। और ये बात भी बहुत ही वाहियात है सुनने में कि सर महिलाओं को हमारे प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है। हम जिस समाज के अंदर है ना, वहाँ सबकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। महिलाएं आज सक्षम बने, बराबर पहुँचे, ये अच्छी बात है, लेकिन हर महिला को वो अवसर तुरंत तो प्राप्त नहीं हो जाएगा कि हम बटन दबाएं और सब महिला बराबर आ गई। बहुत सी समाज की महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम जैसे लोगों की भी आवश्यकता है। मानते हो? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को बोलूं तो कुछ लोग इस बात से ऑफेंस फील कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो सर, समाज में सब बराबर हैं, सब आत्मनिर्भर हैं। अरे भैया बात अच्छी है, इस तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, तब तक आपकी और मेरी लीला समाप्त हो लेगी। महिलाएं अपने लिए प्रयास कर रही हैं, सरकार उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, बच्चियां मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। फिर भी उस दौर में जब ट्रांजिशन चल रहा है तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हमारी प्रेजेंस में वो लोग सुरक्षित महसूस करें। हम एक लाइन बोलते हैं ना, दोबारा रिवाइज करिए, क्या बोलते हैं? बड़ों का छोटों को, और अपना व्यक्तित्व कैसा बनाए? महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। आ गई बात समझ में? और कई बार बच्चे इसमें कॉन्ट्रोडिक्ट किए कि सर हर महिला का सम्मान करें जरूरी नहीं है। नहीं भाई, समाज में देवता भी हुए हैं तो दानव भी हुए हैं। ये लाइन से ना गुजबाम सा जाता है। ये भाव है। ये भाव क्या है कि अगर एक आदर्श आप समाज की स्थापना की बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आप डाल देंगे ना, तो आपका व्यक्तित्व स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ में इतनी देर से हैं, मैं बिल्कुल बनावटी नहीं हूँ, मैं रियल में ऐसा हूँ। पता चल जाता है सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये आदमी जो है ना, पता नहीं हमारे बनावटी सामने दिख बन भी रहा जाता है। है सर। हम लोग देख रहे हैं ना बहुत दिन से आपको, इसमें हम लोग जान रहे हैं। पहले से ऑफलाइन क्लास हो गया है हमारी। यही मॉडल चाहिए था हमें, छोटे छोटे ग्राउंड में बैठ करके बच्चों से बात करना। हमें ये मॉडल पसंद है, इसीलिए हम नाम बैठ के दिए थे।